ओम शांति। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू हुआ। उस संविधान में तो आज तक अनेक संशोधन हुए हैं, परंतु वो विधान जो स्वयं विधि का विधाता स्वयं इस सृष्टि पर आकर हम बच्चों द्वारा निर्मित करा रहा है, उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसका आधार है खुद परमात्मा द्वारा उच्चारित किए गए महावाक्य, जो हम बच्चे प्रतिदिन शिव बाबा से सुनते हैं, और वो भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस ज्ञान सागर के सानिध्य में सुनते हैं, दिल लगा के सुनते हैं, और न केवल सुनते हैं अपितु उन्हें समाते हैं, जीवन में लाते हैं। तभी हम सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज 26 जनवरी 2024 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। कहीं जाते हैं ना, तो कुछ तो सपोर्ट चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हें शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते फिर पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे ना। ये स्टेप्स याद रखेंगे। बाबा को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो शांति धाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बच्चे होते हैं ना, उनको पुचकारते हैं। बाप का शो कैसे करेंगे? अभी चेक करना, हम इस लायक हैं कि हमें बाबा पुचकार से प्यार करे? उत्तर है, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं। वफादार जो बेवफाई नहीं करते। बाबा हमारा साजन भी है ना, तो सजनी साजन से बेवफाई नहीं करती, केवल उसको ही याद करती है, किसी और को नहीं याद करती। तो चेक करें, हम हैं ऐसे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं। कभी किसी को दुख नहीं देते। ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। देखो, ये सारी क्वालिटीज हैं। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा
देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। आना और जाना, आवागमन। एक से छूटे, फिर दूसरा लिया, फिर दूसरा छोड़ा, फिर तीसरा लिया। सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं। हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए। खुद को आत्मा समझना है कि हम आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला एक ही बाप है। गीत है ना, मुझको सहारा देने वाले। तो सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं। बिल्कुल जर्नी स्टार्ट करो अपनी। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम, सुख धाम आया कि आया। मोरल सपोर्ट भी होता है ना कि चिंता मत करो, आया कि आया। यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। कौन सा लेंगे, कौन सा छोड़ेंगे, ऑलरेडी नूंधा हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। किस बात का डर? हम तो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। यह है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए। जाना तो है, परंतु हम सहजता से जाएं, उसके लिए बाबा हमें सहारा देते हैं। तो खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी यह ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। न ज्ञान है न योग है। तो आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा पतित बन गई है। तो ऐसे तो ऊपर जा ही नहीं सकती है। माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है, ऐसे तो जा ही नहीं सकते परम धाम में। वो तो संपूर्ण पवित्र दुनिया है। वहां से नीचे तो आ गए, ऊपर से परम धाम से नीचे तो आ गए, परंतु अब आपे ही वापस जा नहीं सकते। खुद तो जा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा के पंख तो टूट गए हैं। सबको पाठ बजाना ही है और पाठ भी बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है, हम बहुत ऊंच कुल के थे। जब आए थे स्टार्टिंग में तो बहुत ऊंच कुल के थे। अभी
हमको फिर से ऊंच डिनाइस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। चक्र बुद्धि में फिर जाना चाहिए। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है, बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद ना करो। ये जो बाबा अपनी याद का सहारा देते हैं हमें, बाबा को याद करते हैं, आत्मा में शक्ति भरती है, ज्ञान और योग के पंख मिलते हैं, फिर आत्मा उड़ती है। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली हैं। याद रहे कौन सा टाइम चल रहा है। आत्मा भी लौटने वाली है। पावन बन लौटना है, कंडीशन है लौटने की। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए। सिंपल बात है, ऊपर जाने का टाइम आ गया है और हमें भी पावन बनना है और बाबा आए इसीलिए हैं, तो क्यों ना हम उनको याद करें ताकि हमारे विकर्म विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। ज्ञान की कोई भी पॉइंट अगर हमने खुद धारणा की होगी ना, तो दूसरों को जब कहेंगे तो उसका असर होगा। खुद ही नहीं करते होंगे और ऐसे ही सुनाते रहे तो कोई असर नहीं होगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, धंधा नहीं होता है ना, बिल्कुल फ्रेश माहौल होता है, बाबा की एक्स्ट्रा मदद होती है, वातावरण भी शुद्ध होता है। क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है, कौन सा है इस पर गीत? सुबह पर राम सुमर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। पहले तो बस गाते थे, अब तो प्रैक्टिकल करना है। केवल गाना नहीं है, स्वरूप बनना है। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं। यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। पहले नहीं जानते थे ना। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में ऐसे पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि वाली बात ही नहीं है। इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे ताकि ज्ञान बुद्धि में बैठे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे, तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि यह सारी पुरानी दुनिया
कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है, तुम उनको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो देखो बीच में संगम है, पतित दुनिया में इतने मनुष्य और पावन दुनिया में बहुत थोड़े। पापा कहते हैं तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। ये जो इतनी सारी जनसंख्या इतनी थोड़ी हो जाती है, उसके लिए किसको बुलाते हैं? महाकाल को बुलाते हैं। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की ही जगह नहीं है, अनाज नहीं, खाएं कहाँ से? अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। यह नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वह सब निकालेंगे। बाबा देखो साकार मुरली चल रही है, पहले से ही सब कुछ बता रहे हैं। तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हमें तैयार रहना है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेंगी। उनके पहले, इससे पहले सब कुछ हो, उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। सांवरे से गोरा बनना है, आत्मा को पवित्र बनना है। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। अब बाप खूबसूरत बनाते हैं, ज्ञान चिता पर बिठाकर खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। कर लिया अभी तो क्रॉस, राम राज्य को भी क्रॉस कर लिया सतयुग त्रेता, फिर रावण राज्य को भी लगभग क्रॉस कर लिया है। अब आ गए हैं संगम युग पर और अब जाना है फिर से अपने घर। अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूं अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है, इस पर क्या गायन है? मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे। होगा तो ऐसे ही, दुनिया में क्या स्थिति होगी और हमारी क्या स्थिति होगी ऐसी होगी, परंतु बाबा कह रहे हैं बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी हो नहीं सकती। नहीं तो क्या होगा, दुनिया की जो स्थिति होगी भयावह स्थिति होगी, हाहाकार होगा, हम भी उसी में ही बह जाएंगे। वो स्थिति तब होगी जब एक बाबा की याद होगी और किसी की याद नहीं होगी। पूरी तरह दे भान दे अभिमान मिट चुका होगा, पूरी तरह अंदर के विकार खत्म हो गए होंगे और बस एक बाबा याद होगा। तब ऐसी स्थिति होगी कि मिरुआ मौत होगा और मल्लू का शिकार होगा, तब अंदर से खुशी होगी। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। ऐसी फीलिंग आती है कि मुझ आत्मा को ये शरीर छोड़कर जाना कहाँ है?
अमरपुरी में। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल शिव शक्तियाँ। याद है क्या नाम है हमारा? शक्ति दल है ये हमारा, शिव शक्तियाँ हैं हम। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। शिव बाबा के बच्चे तो भाई भाई हैं, परंतु फिर जब बाबा ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते हैं तो भाई बहन होते हैं, देह में आ जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। बिल्कुल फीलिंग आनी चाहिए, मैं आत्मा इस देह द्वारा सब कुछ करती हूँ। आत्मा के शरीर को मारते हैं, आत्मा के शरीर को मारते हैं। तो जब मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। यह है ज्ञान युक्त भाषा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। यह सोल कॉन्शियस होकर बाबा से बात करना मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बंबई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। किसकी महिमा गाते हैं हम? निराकार की महिमा गाते हैं। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। जिस तन में बाबा प्रविष्ट होते हैं वो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के द्वारा जाना है, तो तुम भी जान गए हो। तो यह भी प्रैक्टिस है। जो सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ज़रूरी है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे, आत्मा निश्चय करना, बिल्कुल ये अंदर तक फीलिंग आए कि मैं यही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बॉडी मैं नहीं हूँ। निश्चय करना, तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। नहीं तो फिर देहधारी दिखाई देंगे, उन्हीं को याद करेंगे। फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। जब सोल कॉन्शियस स्टेज होगी ना, तो विकार की बात ही नहीं उठेगी। बाप कहते हैं अशरीरी भव। सभी को वरदान मिला अशरीरी भव। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? जब बॉडी नहीं है तो ऐसे क्रिमिनल ख्यालात कैसे उठ सकते हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं, बिल्कुल रसातल में चले जाते हैं। देखना किसको है? देखना है आत्मा को। हम आत्मा है। हमने यह पार्ट बजाया है। अब बाप ने कहा है, क्या वरदान दिया? अशरीरी भव। मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय
बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखे भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, बस बाबा। बाकी यह लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। मन मना भव मध्याजी भव, दोनों याद रखना है, बाबा को भी और वर्षे को भी। इसका अर्थ कोई नहीं जानते, तुम समझा सकते हो। भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे। आगे तो यह भी सत्व प्रधान थे, जो भक्ति मार्ग के साधु सन्यासी थे वो भी सत्व प्रधान थे। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। जब वो भी पवित्र रहते थे तो सब कुछ जंगल में पहुंचाया जाता था। अभी तो देखो अभी क्या हाल है, कुटियाएं खाली पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं है, भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है। इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं। साधु सन्यासी भी करोड़पति पदमपति हैं। अब यह तो सब खत्म होने वाला है, कितने भी हैं, पर इस समय क्या समय चल रहा है, सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहां तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। अभी तो जमीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है, बंजर हो गई है बहुत सारी धरती। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है, बंटवारे नहीं होते। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं, है ना, अंदर स्मृतियां इमर्ज हो रही है ना सबकी। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं, वहां तो ऐसी बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए, दिल से कहना चाहिए। आज का गीत था ना, दिल कहे तेरा शुक्रिया। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो। क्या? कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है। यह भी कायदा है, दुनियावी कायदा है कि मनुष्य शरीर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। आखिरी स्टेज वानप्रस्थ अवस्था से फिर शरीर छोड़ देती है, परंतु अभी वो सारे स्टेजेस नहीं हैं। अभी तो कभी भी आत्मा शरीर छोड़ देती है। इसलिए बेहद की वानप्रस्थ अवस्था प्रत्येक मनुष्य आत्मा की चल रही है। तो बाबा कहते हैं कि वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है। यह भी कायदा है, भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारण करने की बातें, बुद्धि में धारण करना है। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि अब सहारा मिला है, बाबा का सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धि
सब भाई भाई है और कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो सबको एक कर सके। आत्मा रूप से हम सब भाई भाई हैं, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं हैं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है ना, कोई किसी को दुख नहीं देता, दर्द नहीं देता, मारता नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। परंतु क्या होता परंतु में? परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत शीरखंड होकर चलना है, बहुत मिलकर रहने की जरूरत है। इस समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म शीरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए, अगर निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी। अक्षर भी नहीं निकलना चाहिए, गलती से भी नहीं, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है, आपस में एक दूसरे के साथ बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा क्या जाएगा? उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। नहीं बनना है ना ये, तो फरमान मानना है, भाई भाई होकर रहना है, शीरखंड होकर रहना है, कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना है ना, इस पुरानी दुनिया को तो क्या ही देखना, जाने वाली है ना। हमको तो नई दुनिया को देखना है। बुद्धि के तीसरे नेत्र से नई दुनिया को देखो। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर तो पढ़ाते हैं। आशीर्वाद करें तो सब फर्स्ट आ जाए। जितना जो पढ़ते हैं, मैनर्स धारण करते हैं, ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, जैसे लौकिक में होता है वैसे यहाँ भी है। जितना पढ़ेंगे लिखेंगे नवाब बनेंगे। अपना रजिस्टर आपे ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। खुद को खुद ही चेक करो। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं, संतुष्ट होते हैं ना। बाबा से सब कुछ पा लिया फिर संतुष्ट हो जाती है आत्मा। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आत्मा है। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते, बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं ना। वो तो दुख हरता है, सुख करता है, सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है। कितनी सारी बाबा ने शिक्षाएं दी हैं। धारणा के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज की मुरली में।
कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, कभी किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं। क्या करते हैं? चुगली करना, रीस करना, हसद करना, यह भी विकर्म है ना। नोट करेंगे, ये सारी भूलें जो हम करते हैं ये विकर्म है। चुगली करना, रीस करना, हसद करना, बहुत है, लंबी लिस्ट है। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, है ना, बहुत सारी लिस्ट है। बाबा कहते हैं, जो अच्छा, वफादार, सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं, इनकी पास खातिरी होती है। यह बड़ा आदमी है, ऐसे बहुत नुकसान करते हैं। उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है, फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं, उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते? तरीका होता है ना समझाने का। बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे ना। ये लत भी क्यों लगती है? कोई दुख होता है ना, तो फिर उसको, उस गम को भुलाने के लिए गलत गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ऐसी दवाई देंगे जो सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस नहीं करनी है, किसको दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा खीर खंड होकर रहना है। सेकंड पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। नंबर 1 सेवाधारी कैसे बनेंगे? जब अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित होकर मनसा द्वारा सेवा करेंगे। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन है,
लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। कितनी वंडरफुल परिभाषा है सरेंडर होने की। क्या? लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना। ये तो सब कर सकते हैं, सब सरेंडर हो सकते हैं। अब अव्यक्त मास की पुरुषार्थ की विशेष पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा, दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन यानी पेट्रोल हो। उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो। बुद्धि विमान है, परंतु इसमें मनमत और परमत का किचड़ा नहीं डालना है। पेट्रोल मिक्स वाला नहीं चलेगा। उड़ना है तो रिफाइन पेट्रोल चाहिए, बाबा की मत का, बिल्कुल एक बाबा की मत का। तब ये विमान ऊपर उड़ेगा और ऊंची स्थिति से हम संपूर्ण सृष्टि को शुभ भावना, शुभकामना की, शांति की, शक्तियों की लाइट और माइट दे पाएंगे। आज ये विशेष सभी सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु
तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। जिस हाल में तू रखेगा प्रभु हमें सब कुछ है मंजूर। उम्मीद तेरी जो हमसे है उसे करेंगे पूरा जरूर। जिस हाल में तू रखेगा प्रभु हमें सब कुछ है मंजूर। उम्मीद तेरी जो हमसे है उसे करेंगे पूरा जरूर। दिल करता है आभार तेरा, दिल करता है आभार तेरा, तूने हमें स्वीकारा, तूने हमें स्वीकारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। सम्मान तेरा बढ़ाएंगे हम मेरे त्रिलोकीनाथ। मन वचन और कर्म से तुझे रखेंगे अपने साथ। सम्मान तेरा बढ़ाएंगे हम मेरे त्रिलोकीनाथ। मन वचन और कर्म से तुझे रखेंगे अपने साथ। तू सबसे खास है मेरे लिए, तू सबसे खास है मेरे लिए, तू ही है सबसे प्यारा, तू ही है सबसे प्यारा। प्रभु तू